Hey, good morning, students. Hi, how are you? I hope you are safe at your home. हमने भी जियोग्राफी का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, एग्रीकल्चर्स, और पार्ट वन में हम डिस्कस कर चुके थे भी एग्रीकल्चर की डेफिनेशंस, उसको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ये हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे भी मेजर क्रॉप्स के बारे में कि एग्रीकल्चर में कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। जो मेजर क्रॉप्स हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आती है भी राइस। राइस एक स्टेपल क्रॉप्स है भी, और बड़े उस लेवल पे ये ग्रो की जाती है। ठीक है, और राइस की ग्रोइंग के लिए कुछ नेसेसरी जियोग्राफिकल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर हम बात करें भी इसके टेम्परेचर की, ठीक है, तो इसको हाई टेम्परेचर की नीड होती है, क्लियर, और हाई रेनफॉल की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो देख लेते हैं, इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए और हाई रेनफॉल भी चाहिए। ठीक है, और सोयल किस टाइप की चाहिए इसके लिए? एल्युवियल सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर द ग्रोइंग ऑफ राइस क्रॉप्स। ओके, अब बात आती है कि जो राइस क्रॉप्स है उसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स कंट्री कौन कौन सी हैं, किन एरिया में ये ग्रो की जाती है? सबसे ज़्यादा भी चाइना में ग्रो की जाती है, आफ्टर दैट इंडिया, जापान और श्रीलंका। ठीक है, ये इसकी लीडिंग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, अगर हम बात करें भी इंडिया की, इफ वी टॉकिंग अबाउट स्पेशली इन इंडिया, वेस्ट बंगाल हैविंग ए सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस क्रॉप्स। ओके, और यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी के राइस प्रोड्यूस होते हैं। अगर इफ वी टॉकिंग अबाउट हरियाणा, हरियाणा का जो करनाल रीजन है, तरावड़ी रीजन, उसके जो बासमती राइस हैं पूरे फेमस हैं वो वर्ल्ड के अंदर, और यहाँ से उनका एक्सपोर्ट भी होता है। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, तो ये राइस हो गया। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं अभी वीट। वीट की भी एक मेन क्रॉप्स है, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करती है। ठीक है, एक फूड ग्रेन है। ठीक है, इसके लिए भी अगर हम बात करें जियोग्राफिकल कंडीशंस की, तो इसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, रबी सीजन की क्रॉप्स है ये, विंटर सेशन में ये ग्रो की जाती है। ठीक है, समर सेशन के इनिशियल पार्ट में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, और सोइल देखिए इसके लिए लोमी सोइल की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, और लीडिंग जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, यूएसए, यूएसए में सबसे ज़्यादा भी वीट ग्रो किया जाता है। आफ्टर दैट कनाडा, रसिया, यूक्रेन, इंडिया, इंडिया में भी काफ़ी क्वांटिटी में वीट ग्रो किया जाता है। ठीक है, और इंडिया में भी अगर हम बात करें ये विंटर सेशन में ग्रो होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं मिलेट्स की। तो मिलेट्स को देख लेते हैं क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्रॉप्स है हमारी मिलेट्स। मिलेट्स रागी, ज्वार, बाजरा, तीनों के कॉम्बिनेशंस को बोला जाता है अभी मिलेट्स। क्लियर, और इसको कोर्स ग्रेन भी बोला जाता है, कोर्स ग्रेन भी बोला जाता है। इसके लिए भी लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। सॉइल ये नहीं है कि भी वेल फर्टाइल होना चाहिए, अगर लेस फर्टाइल भी है तब ये क्रॉप्स ग्रो हो जाती हैं, रागी, ज्वार एंड बाजरा। ठीक है, और इसके लिए भी लो रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है और मॉडरेट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। रेनफॉल या वाटर की रिक्वायरमेंट इसमें ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, और इसके लीडिंग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के बारे में अगर हम बात करें, नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर। इंडिया के मैक्सिमम पार्ट में भी ये मिलेट्स ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्रॉप्स आती है हमारी मेज। मेज को डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। हम अपने हरियाणा के अंदर इसको कोर्न भी बोलते हैं। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट लोकल नेम भी हैं इसके। ठीक है, तो देखिए भी इसके लिए रिक्वायर होती है मॉडरेट टेम्परेचर, टेम्परेचर भी इसके लिए मॉडरेट चाहिए और रेनफॉल भी इसके लिए मॉडरेट चाहिए। मीन्स टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की ज़्यादा जरूरत नहीं होती इसमें। ठीक है, लॉट ऑफ सनशाइन की रिक्वायरमेंट होती है।
सनशाइन होना चाहिए। और सोइल की अगर हम बात करें वेल ड्रेन फर्टाइल सोइल, वेल ड्रेन फर्टाइल सोइल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और लीडिंग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें, अमेरिका है, ब्राज़ील है, चाइना, रसिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको, इन एरिया में ये ग्रो की जाती है, ठीक है। तो एक और क्रॉप्स की हम बात कर लेते हैं अभी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी, कॉटन। कॉटन की क्रॉप्स के लिए भी रिक्वायर होती है ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल। ब्लैक सॉइल जो होती है अभी इसके लिए सूटेबल होती है बिल्कुल ब्लैक सॉइल, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इसके लिए टेम्परेचर भी मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। और 210 सनशाइन फ्रॉस्ट डे की रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स 210 डेज में ये पूरी तरह से मेच्योर हो जाती है, क्लियर। और ये जो क्रॉप्स है अभी कॉटन की क्रॉप्स इंडिया में बहुत एरिया में ग्रो की जाती है, स्पेशली इन गुजरात एरिया में, ठीक है। गुजरात एरिया है ब्लैक सॉइल और उस एरिया में सबसे ज़्यादा ये क्रॉप्स ग्रो की जाती है, ठीक है। और चाइना में, यूएसए में, ठीक है, इन एरिया में भी ये क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, ठीक है। ये एक मेन मटेरियल है भाई, रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एक बिग इंडस्ट्री है, तो इसके लिए ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, क्लियर। और नेक्स्ट क्रॉप होगी स्टूडेंट्स हमारी जूट। तो जूट के बारे में भी देख लेते हैं अभी, यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम, मैं वैसे ही बता देता हूँ। जूट क्या है, एक फाइबर क्रॉप्स, ठीक है। इसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये कहाँ पे ग्रो होती है, वेल एलुवियल, जो एलुवियल सॉइल होती है, ठीक है, उसमें ये ग्रो की जाती है। टेम्परेचर की भी हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, हाई रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमिड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और ये भी ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो की जाती है। इंडिया के बारे में अगर हम बात करें भी, ठीक है, वेस्ट बंगाल के रीजन, ठीक है, और बांग्लादेश में भी बेस्ट क्वालिटी की जूट प्रोड्यूस होती है, क्लियर। आगे हम बात कर लेते हैं कॉफ़ी की। कॉफ़ी भी हमारी बेवरेज क्रॉप्स में आ जाती है, ठीक है। और इसके लिए भी वार्म और वेट क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है, और वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल की भी इसमें रिक्वायरमेंट होती है। और कौन से एरिया में होती है ये, माउंटेन्स एरिया में या फिर हिली एरिया में ये बेस्ट क्वालिटी की क्रॉप्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और इसकी लीडिंग प्रोड्यूसर के अंदर की बात करें भी हम, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, ठीक है। और इंडिया में ये ग्रो की जाती है। इंडिया की अगर हम बात करेंगे, तमिलनाडु और कर्नाटका के एरिया में ये मैक्सिमम क्वांटिटी में ग्रो की जाती है। अब बात आ जाती है टी की। टी भी एक मोस्ट प्रीफरेबल बेवरेज क्रॉप्स है, ठीक है। और ये कहाँ पे ग्रो की जाती है, अभी प्लांटेशन क्रॉप्स है। जैसे हमने कल बताया था आपको, प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होती है कि एक बिग पीस ऑफ एरिया के अंदर सेम टाइप ऑफ के प्लांट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, और वो टी है, ठीक है। इसके लिए रिक्वायर होती है अभी कूल क्लाइमेट, ठीक है। वेल क्लाइमेट की भी रिक्वायरमेंट होती है, वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल भी चाहिए, ठीक है। और जो इसके लीव्स होती हैं उनसे ये टी प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। और इसकी अगर हम लीडिंग कंट्रीज़ की बात करेंगे, केनिया में सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है, इंडिया में, चाइना में, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी की टी प्रिपेयर होती है, क्लियर। तो इससे आगे का टॉपिक आता है स्टूडेंट्स हमारा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है क्या कि एग्रीकल्चर के अंदर कुछ ऐसे स्टेप्स, कुछ ऐसे मेथड यूज किए जाएं जिनसे कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं अभी, देखो HYV सीड्स यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी के, और पेस्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं, और हाई टेक्नोलॉजी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि एग्रीकल्चर को के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए और हम एक इंटरनेशनल लेवल पे भी एक्सपोर्ट कर सकें, ठीक है। आज भी डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं एग्रीकल्चर्स के लिए, तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं 2 केस स्टडीज में, ठीक है। डिफरेंस करते हैं, कंपेयर करते हैं इंडिया के फार्मर के बारे में और USA के फार्मर के बारे में। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स।
तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों के बारे में। एक फार्मर है इंडिया का और एक फार्मर है अमेरिका का। दोनों में हम कंपेयर करते हैं कि दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। देखो अगर इफ वी टॉकिंग अबाउट, हम बात करते हैं पहले एक फार्मर है इंडिया का, यूपी के एक फार्मर का एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पे गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। एक विलेज है, उस फार्मर का नाम है मुन्ना लाल, ठीक है। छोटा सा फार्मर है, देखो जैसे नाम से ही पता चल रहा है 1.5 हेक्टेयर लैंड है इसके पास, मीन्स ये एक मार्जिनल फार्मर है, ठीक है। और मार्जिनल फार्मर कौन होते हैं? जिनके पास दो फार्मर हैविंग 1 और 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, वो मार्जिनल कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। और आगे देखिए ये कहाँ पे रहता है? विलेज में रहता है, ठीक है। इसका हाउस कहाँ पे है? मेन विलेज में, ठीक है। जैसे हमारे हरियाणा में, इंडिया में देख लीजिए मैक्सिमम जो फार्मर हैं उनके हाउस कहाँ पे हैं? विलेजेस के, क्लियर। और नेक्स्ट देखिए ये पूरे साल में क्या करता है? सिर्फ 2 ही क्रॉप्स प्रोड्यूस करता है, मोस्टली राइस और व्हीट, या फिर कुछ एडवांस्ड फार्मर हैं जो इंडिया में वो कुछ अनदर क्रॉप्स भी प्रोड्यूस कर लेते हैं। बट हम यहाँ पे मार्जिनल फार्मर की बात कर रहे हैं, ठीक है। दोज हैविंग 1.5 हेक्टेयर ऑफ लैंड, ओके। इसके बाद देखिए टेक एडवाइस हिज फ्रेंड्स, और भी खेती के लिए ये करने के लिए अपने फ्रेंड से एडवाइस भी लेता है कि क्या करना है, कैसे करना है, इरिगेशन किस टाइम पे करनी है, कौन से पेस्टिसाइड्स डालने हैं, सब टाइम्स ये डिस्कस करता है विद हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड के साथ ही डिस्कस करता है और उन्हीं से एडवाइस लेता है। और देखिए उसकी प्लगिंग के लिए बुल यूज करता है, ठीक है। समटाइम्स ये ट्रैक्टर भी हायर कर लेता है रेंट पे, ठीक है। और इरिगेशन के लिए भी नियर बाय जो ट्यूबवेल्स होता है उससे भी इरिगेशन की फैसिलिटी लेता है, बट वो भी उसके लिए भी इसको पे करना पड़ता है। तो दैट मीन्स हम देख सकते हैं कि भाई, और जो ये मुन्ना लाल है इसके पास बुफेलोज भी हैं भी, ठीक है, और कुछ हैंड्स भी हैं, ठीक है। और जो बुफेलोज हैं उनसे इसको मिल्क की सप्लाई होती है, मीट की सप्लाई होती है, या फिर कुछ अनदर जो नीड्स हैं इसकी कॉमन नीड्स हैं वो भी ये फुलफिल कर सकता है, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे देखें भाई, ये जो इसकी बुफेलोज हैं उनका जो ये मिल्क प्रोड्यूस करता है एक कोऑपरेटिव सेंटर में रहता है, ठीक है। वहाँ से थोड़ा बहुत इसको अर्निंग हो जाती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि भाई हाँ एक और बात है, समटाइम्स जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है, उनसे भी ये रेंट लेता है, उनसे भी ये लोन लेता है, क्रेडिट लेता है, ठीक है। बट मैक्सिमम अगर हम देखें तो जो इंडियन फार्मर्स हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट सोर्सेज होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, बैंकर होते हैं, साहूकार होते हैं, कमीशन एजेंट्स होते हैं, उनसे ज़्यादा पैसे लेते हैं और इसके बदले में वो हाई इंटरेस्ट रेट उनसे लेते हैं, ठीक है। ये तो है ये इंडियन फार्मर की कंडीशंस को। इंडियन फार्मर की कंडीशन अगर हम देखें भाई वो वेरी मिजरेबल है, रिपीटेबल कंडीशंस है, ठीक है। डे बाय डे एक फार्मर के ऊपर काफ़ी सारे